भैया मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। डाउट क्या क्लियर कर देता हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं मैं ऑलरेडी जावा बिट डीएसए में अपना 5,000 का कोर्स लिया हूँ, फिर आऊं और 500 रुपए यहाँ पे कंप्लीट करूं, और मैं क्यों 500 रुपए दूं, पथ प्रदर्शक का मैं यूज क्यों करूं। तो पथ प्रदर्शक का यूज इसलिए करें कि मान लीजिए आपने 5,000 का कोर्स ले लिया, भैया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कि आपने 6 महीने का जो कोर्स लिया है, ऑनलाइन लेक्चर आप बैठ के देख रहे हो, कभी देख रहे हो कभी नहीं देख रहे हो, क्या आप कंसिस्टेंट रह लोगे 6 महीने तक? अगर नहीं रह पाओगे तो आप 500 पेमेंट करो, या फिर आपको लगता है कि रह लोगे तो 500 पेमेंट करो। आपका जितना भी पेमेंट होगा, कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा, आपने जितने भी दिन का गोल बनाया है, वो पैसा आपको तुरंत रिफंड हो जाएगा, एक भी मिनट नहीं लगेगा। तो इसलिए यूज करो। और क्या भैया मैं मान लो बड़ी मुश्किल से बैठ के पढ़ा, किसी तरीके से 1-2 घंटे बैठा, और फिर मैं उसके बाद चलूं अपना प्रोग्रेस सबमिट पे जाऊं और यहाँ पे उसको अलग से मैं अब प्रोग्रेस भी अपलोड करूं कि पार्टनर को बताऊं कि मैंने ये पढ़ा, आप अप्रूव करिए, तो मैं अकेले ही ना पढ़ लूं। तो क्या है कि आपने 6 महीने बनाया है, तो 6 महीने तक आप कंसिस्टेंट रह लोगे अकेले। और रतन टाटा ने भी बोला है कि अगर जल्दी जाना है, कहीं छोटी जगह जल्दी दौड़ के जाना है तो आप अकेले जाओ, लेकिन आपको दूर जाना है तो आपको किसी के साथ जाना चाहिए। और संस्कृत में भी, वेदों पुराणों में भी बातें लिखी हैं। क्या लिखी हैं? एकाकिनो तपः द्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभी, और यात्रा वात्रा करने जा रहे हो तो 4 लोग जाओ, लड़ाई झगड़े में जा रहे हो तो जितने भी लोग मन करे उतनी जगह जाओ। मतलब कि आप कोई तपस्या में लीन होने चाह रहे हो तो अकेले जाओ। लेकिन पढ़ाई लिखाई जब 2 लोग डिस्कस करते हैं, जब 2 लोग मिलके कि हाँ क्या चीज है, तो आप नहीं तो लेक्चर पे लेक्चर कंप्लीट किए जा रहे हैं, प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट कंप्लीट किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है तो जब डिस्कस करोगे, आपका पार्टनर होगा, तो आपको क्यों नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए वेदों पुराणों में लिखा है कि द्वाभ्याम पठनम, यानी पढ़ाई लिखाई में 2 लोग, और गायनम त्रिभी, तो गाना वाना गाने में आपको 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 3 लोगों की क्यों? क्योंकि माइक कहीं सेट करना है, कहीं कुछ करना है, कहीं वो बैठाना है, और यात्रा वात्रा में नई जगह गए हो, कहीं तुम्हें दिक्कत आ रही, परेशानी, तो 4 लोग रहोगे। 4 सामान वामान का कहीं खो गया या फिर छूट जा रहा है तो 4 लोग रहोगे, तो यात्रा में 4 लोग, लड़ाई झगड़े में जितने झुंड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए पथ प्रदर्शक का यूज करो। और सोचते हो कि भैया मेरा तो टाइम वेस्ट होगा, मैं तो बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैं आप आऊंगा जो 2 घंटे पढ़ा हूं यहाँ पे लिख के भेजूंगा तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट आपका ना होने पाए तो आप जो 2 घंटे पढ़े हैं, वो साइंटिफिक एटॉमिक हैबिट्स बुक में लिखा है कि अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हैं, एक्टिव रिकॉल इन द सेंस कि अगर आपने 2 घंटे जो पढ़ाई करी, 5 मिनट उसको समराइज कर लिए कि क्या क्या की पॉइंट्स पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या तुम्हें दिक्कत परेशानी आई, कल क्या करना है, ये सारी चीजें आपने क्लियर कर ली, तो आपको क्या फायदा होगा कि आपको माइंड में क्लैरिटी आएगी, तो ऑलरेडी टास्क कंप्लीट होगा। तुम्हें अपनी गलतियां पता होगी तो ऑलरेडी टास्क कंप्लीट होगा। कोडिंग कर रहे हो और कहीं एरर आ गया, फिक्स ही नहीं कर पा रहे हो, चैट जीपीटी पेस्ट मार रहे हो, वो भी पता नहीं क्या क्या बता रहे, सही नहीं हो पा रहा है एरर, तो भाई आपके साथ जो कर रहा है उससे पूछ लो, अपने पार्टनर से हेल्प ले लो। तो ये इसीलिए पथ प्रदर्शक का यूज करो, आपकी कंसिस्टेंसी को डेफिनेटली ये इंप्रूव करेगा। और ये चीजें जो बनाई गई हैं पथ प्रदर्शक, ये साइकोलॉजी का यूज करके, साइकोलॉजिस्ट से बात करके, फिनिश हाउ टू स्टार्ट बुक पढ़ के, एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ के, जितने भी डेली आपको जो प्रोग्रेस आपकी सामने दिख रही होती है, जो सबमिट की वो सामने दिख रहा होता है, तो आपको डेफिनेटली मजा आता है। डेली जब आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिल रहा होता है तो आपका डेली इंप्रूवमेंट होता है। एक दिन आप पूरा पेमेंट कर दिए, 5,000 का कोर्स ले लिए, फिर ना कोई पूछने वाला ना बताने वाला, लेक्चर चला जा रहा है। तो डेली आपको कोई पूछेगा तो आपको आपके ऊपर सोशल प्रेशर आएगा कि भाई यहाँ सबमिट करना है, प्रोग्रेस सबमिट करना है, तो आप डेफिनेटली करोगे। इसलिए आपको पथ प्रदर्शक यूज करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।